नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं आर रिपब्लिक 24 इंडिया न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ इस प्रकार। विगत दिनों दिनांक 2 जुलाई को वाराणसी में बीजेपी के लोगों द्वारा उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री माननीय अजय राय के आवास पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के पुतला जलाने व प्रदर्शन के संदर्भ में कार्रवाई की मांग को लेकर जिला महानगर कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधिमंडल पुलिस कमिश्नर वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट से मिला। जिला अध्यक्ष राजेश्वर पटेल व महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने संयुक्त रूप से कहा कि हम सब वाराणसी के कांग्रेस जन विगत दिनों दिनांक 2 जुलाई को वाराणसी में बीजेपी के लोगों के द्वारा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी व 5 बार के विधायक व पूर्व मंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मजबूती से चुनाव लड़ते हैं और कड़ी टक्कर दिए हैं। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पूरे देश में बीजेपी की जन विरोधी नीतियों का मुखर विरोध करते हैं व लगातार प्रदेश की सड़कों पर संविधान व लोकतंत्र की रक्षा करते हुए जन मुद्दों पर संघर्ष करते हैं। हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय प्रधान शर्मा जी ने बताया हम सबके उत्तर प्रदेश कांग्रेस पिंडरा से 5 बार के विधायक और लगातार 3 लोकसभा चुनाव, और मुझे लगता है कि इस बार तो इतिहास से काशीवासी चूक गए। अजय राय जी नहीं चूके, काशीवासी चूक गए। आज फिर से बनारस जिस हिसाब से बर्बादी मुहाने पे खड़ा है, अगर उसको उसकी बानगी देखी जाए तो मुझे लगता है कि काशीवासियों से चूक हो गई। एक गुजरात से आए व्यक्ति को अपना तीसरी बार लगातार रहनुमा चुना, जो बनारस के किसी भी जन प्रतिनिधि का दायित्व नहीं निभा पाने में असफल है। उन्होंने उनके इशारे पर परसों भारतीय जनता पार्टी के घोषित गुंडों द्वारा, क्योंकि नेता होते कभी भी इस तरह का कृत्य हमने सब लोग इनका एक लंबा उदाहरण लाया। हम लोग को खुद 24 साल 25 साल हो गए बनारस की राजनीति, हम लोगों ने कभी भी आज तक किसी नेता के व्यक्तिगत आवास को टारगेट लक्ष्य करके कोई कार्यक्रम नहीं घोषित किया। लेकिन उन लोगों ने, मैं सीधे कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, प्रधानमंत्री जी के इशारे पे उन्होंने अजय राय जी के घर पे राहुल गांधी जी का पुतला फूकने हेतु जा रहे थे। मैं बनारस प्रशासन की सराहना करता हूँ, मेरे सूचना पे, हम लोग की सूचना को संज्ञान में लेकर के उन्होंने उनको तिराहे पे ही रोका, लेकिन वहाँ पे उन्होंने राहुल गांधी जी का पुतला फूका और शायद अजय राय जी के घर पे पहुँचते तो शायद तोड़ फोड़ की भी स्थिति का सामना परिवार वालों को करना पड़ सकता है। वो भी तब जब अजय राय जी संगठन के कार्यों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पे हैं। कल हाथरस थे, परसों सहारनपुर में, अलीगढ़ में लोगों के दुख दर्द में शामिल होकर के लोगों का दुख दर्द साझा कर रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को उनके घर पे खुश करते हुए लज्जा नहीं आई। मुझे लगता है कि अगर उनके अंदर थोड़ी भी शर्म बची हो तो उनको अपने अपने नैतिक पदों से इस्तीफा दे करके राजनीतिक संन्यास लेना चाहिए। और भी घर में कि उस समय उनकी केवल धर्मपत्नी और 4 बच्चे थे, जिसके साथ उनको लेकर के हम लोगों ने चेतन थाने में तहरीर दी। आज हम लोगों ने पुलिस उपायुक्त महोदय को अवगत कराया, उन्होंने कहा है कि उचित कार्रवाई कराएंगे, FIR दर्ज होगी और अजय राय के घर की सुरक्षा करेंगे। अध्यक्ष जी, आज आप लोग ज्ञापन क्या? परसों बनारस में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी के आवास भारतीय जनता पार्टी के पोषित, क्योंकि पोषित इसलिए बोल रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी में तिनका भी मिलता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सहमति पे या उनके निर्देश पे। तो मैं सीधे परसों की घटना जो घटी है बनारस में, इसके लिए नरेंद्र मोदी जी को जिम्मेदार ठहराते हुए उनके इशारे पे भारतीय जनता युवा मोर्चा के और कथित हिंदूवादी लोगों ने, जो अखबार में जैसी सूचना आई है, कथित हिंदूवादी लोगों ने अजय राय जी के घर को लक्ष्य करके जा रहे थे पुतला फूकने के लिए। मैं बनारस पुलिस प्रशासन की सराहना करता हूं कि हम सबके सूचना पे उन लोगों को रोका, लेकिन उनकी मंशा उस दिन पुतला फूकने की ही नहीं थी, आदरणीय अजय राय जी के घर के अंदर तोड़फोड़ करने की भी थी। जो हम लोग को जो जानकारियाँ आ रही हैं उनके बीच के लोगों से, उनको उनके घर में तोड़फोड़ करने की स्थिति बनाने की थी, तब जबकि अजय राय जी संगठन के कार्यों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पे थे। परिवार में केवल उनकी धर्मपत्नी और 4 बच्चे, जिसमें 2 बेटियां और 2 बेटे आवास पे थे। हम सबको सूचना लगी, हम लोग आनन फानन में प्रशासन और कांग्रेस के लोगों को सूचना देते हुए जितनी क्षमता थी हम लोग वहाँ पहुँचे और उस घटना को रोका। हमने चेतगंज थाने में तहरीर देते हुए 24 घंटे का अल्टीमेटम उनको दिया था कि जिन लोगों ने एक कृत्य किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। वो सत्ता पक्ष के हैं,
आप देखते होंगे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के अभी जिला अध्यक्ष जी थे, कैंट विधानसभा की प्रत्याशी रही बहन पूजा यादव जी हैं। ये इंडिया गठबंधन के लोग बनारस में एकजुटता के साथ आज उनके उस चित का विरोध करने के लिए आए हैं और दोषियों के खिलाफ सारे नाम निकले हैं अखबार में, उन लोगों के खिलाफ नेम कार्रवाई हो और जो उनकी मंशा थी उसको विपक्ष के लोग कहीं पुतला फूंकते हैं। मुझे लगता है कि कहीं किसी को संज्ञान या कोई कार्रवाई के लिए तहरीर देने की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रशासन स्वतः संज्ञान लेकर के मुकदमा लिख देता है विपक्षियों के ऊपर, तो सत्ता पक्ष के इसलिए उनको पुतला फूंकने दिया जाएगा। और स्वीकार किया है, एक जिम्मेदार अधिकारी ने स्वीकार किया कि उनका कार्यक्रम पूर्व घोषित था और उन्होंने पुतला जलाया। ये अखबार हिंदुस्तान अखबार में भी निकला है, आप सब लोग उसको संज्ञान में ले सकते हैं। तो हम सबकी यही मांग है कि अजय राय जी की आवाज़ की सुरक्षा बढ़ाई जाए और जो लोग इस घटना में सम्मिलित थे उनके सभी के नाम के उनके खिलाफ नेम्ड FIR लिख करके उनके खिलाफ कड़ी से कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में नजीर बने। जैसा भी हमारे वरिष्ठ नेताओं ने कहा है, आपको बताया है, इन लोग का इतिहास रहा है। सब समाजवादी पार्टी के लोग भी हैं बनारस में, हम ही लोग सबसे ज़्यादा सत्ता का मुखर विरोध करते हैं, लेकिन कभी कभी किसी व्यक्तिगत नेता को, भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्तिगत नेता के आवास को हम लोगों ने कभी लक्ष्य नहीं किया, कभी टारगेट नहीं बनाया। या इस तरह हमने प्रधानमंत्री कार्यालय का चुनाव किया है, जा करके वहाँ पे प्रदर्शन धरना हुआ है, मुख्यालय पे हुआ है, या अगर कभी हुआ भी है तो नेता के कार्यालय पे हुआ है। हम लोग जाके इस तरह का कार्य, किसी के आवास को लक्ष्य करके काम कभी नहीं हुआ। इसकी जितनी निंदा की जाए वो उसको बहुत कम है। और एक नज़ीर मैं बनारस प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर उनको एक नज़ीर पेश करनी है तो इससे उपयुक्त अवसर नहीं होगा। सारे दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि नज़ीर बने, आइंदा कोई इस तरह की हिमाकत करने के पहले 100 बार सोचने का।